हम सभी अपने जीवन में बुरे विचारों को दूर करना चाहते हैं ताकि हम अपने जीवन में जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सफल हो सकें। परंतु हम जितना ही इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उन गंदे विचारों से घिरते चले जाते हैं। आज हम भगवान बुद्ध की इन कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम अपने बुरे आदतों और अपने बुरे विचारों को दूर कर सकते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक रमेश नाम का एक लड़का रहता था और वह अपने मन के गंदे विचार के कारण काम वासना में इतना लिप्त हो चुका था कि वह हर सुंदर महिला को देखते ही उसके अंदर कामुक विचार आने लगते थे और वह अपनी गंदे नज़रों की वजह से स्त्रियों को परेशान करता था। उसके गांव में सभी महिला रमेश से परेशान हो चुकी थी और रमेश की शिकायत उसके माँ से करने लगी। माँ को जब यह घटना पता चली तो वह परेशान हो गई और वह उसकी शादी करने का मन बनाने लगी। रमेश काम वासना में इतना फंस चुका था कि उसे अब यह डर लगने लग गया था कि इस गंदे आदतों की वजह से वह कहीं पिता नहीं बन पाएगा और वह यह काम वासना के विचारों को निकालना चाहता था, पर वह हर बार असफल हो जाता था। एक बार की बात है, उसकी माँ वन से लकड़ी काट कर आ रही थी और वहीं बहुत ज़्यादा वह थक चुकी थी, जिससे वह प्यास से तड़पने लगी। रास्ते में ही एक बहुत सुंदर स्त्री मटके में पानी ले जाते हुए उसकी माँ से मिली, जिसकी वजह से उसकी प्यास बुझी। उस सुंदर महिला को देखने के बाद रमेश की माँ को उस स्त्री से अपने पुत्र रमेश के विवाह के बारे में विचार करने लगी। घर जाने के बाद उसकी माँ ने विचार बनाया कि वह उस स्त्री के गांव जाएगी और विवाह की चर्चा करेगी। अगले ही दिन रमेश की माँ अपने बेटे के रिश्ता लेकर उस स्त्री के गांव पहुंचती है और उस स्त्री के घर जाकर उसके परिवार से रिश्ते की बात करती है और रिश्ता तय हो जाता है और जल्द ही रमेश की शादी उस सुंदर स्त्री से हो जाती है। शादी के बाद भी रमेश अपने आदतों और विचारों से पीछा नहीं छोड़ पाता है और उसको छोड़ पाने में असमर्थ हो जाता है, जिससे पिता न बनने के डर से वह अपने स्वास्थ्य को और बिगाड़ लेता है और शादी के 1 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं जन्म लेती। इससे उसकी माँ को अत्यधिक परेशानी होने लग जाती है। इससे उसकी माँ को उस स्त्री के अंदर समस्या का संदेह होने लगता है और वह वैद्य और बाबाओं से मिलने लगती है, जिससे हर जगह से उस स्त्री में कमी नहीं का ज्ञान मिलता है और उसके पुत्र में ही कमी होने का ज्ञान मिलता है, जिससे उसकी माँ चिढ़ जाती है और अपने बेटे की कमी को ना पूरा करने और उसे वैद्य के पास ना ले जाने का बहाना करती रहती है। उसे रमेश में कोई भी कमी नज़र नहीं आती है। जब उसकी माँ अत्यधिक परेशान हो जाती है तब वह अपनी बहू को भगवान बुद्ध के पास लेकर जाती है और यह बोलती है कि प्रभु, मेरी बहू से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसकी समस्या का समाधान बताएं। भगवान बुद्ध बड़े ही सहजता से स्त्री को देखते हैं और समझ जाते हैं कि स्त्री में कोई समस्या नहीं है और बोलते हैं कि माता, आप अपने पुत्र को लेकर आइए, फिर मैं इस स्त्री की समस्या का समाधान करूंगा। रमेश की माँ बात को मान जाती है और अगले ही दिन अपने पुत्र को और अपने बहू को साथ में लेकर आश्रम आती है। आश्रम आने पर पुत्र पीछे की तरफ बैठा होता है। भगवान बुद्ध पहले रमेश की पत्नी और उसकी माँ को साथ में बुलाते हैं। बुलाने के पश्चात भगवान बुद्ध कहते हैं कि माता, आपकी बहू में कोई समस्या नहीं है, समस्या आपके पुत्र में है। मैं जानता हूँ कि आप ये बात जानती हैं, परंतु आप कभी भी अपने पुत्र की समस्या या गलती पर ध्यान न देने का विचार अपने मन से बना लिया है, जिससे आप इस समस्या का निजात नहीं पा रही हैं। रमेश ये बात सुनते ही खुद को सभी लोगों के सामने असहज महसूस करने लगता है। तत्पश्चात भगवान बुद्ध रमेश को बुलाते हैं और अपनी समस्या को उसके स्वयं के मुख से जानने का प्रयास करते हैं। रमेश भगवान बुद्ध से एकांत में वार्तालाप करने की मांग करता है और अपनी समस्या बताते हुए कहता है, प्रभु, मैं अपने गंदे विचारों से परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन सभी विचारों से मैं छुटकारा पा सकूँ, परंतु मैं असफल रहता हूँ।
मैं हर समय इस कामुक विचारों से छुटकारा पाने के बारे में सोचता रहता हूँ, परंतु मैं ये नहीं कर पाता हूँ। इससे मुझे कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी डर लगने लगे हैं, जिससे मैं और बीमार होते जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस समस्या से मुझे समाधान करें आप, ताकि मैं अपने व्यवहारिक जीवन में खुशीपूर्वक जी सकूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, पुत्र, अपने विचारों को शुद्ध करने का एक ही तरीका है कि आप अपने मन में नए अच्छे विचारों को पैदा करो, क्योंकि जो विचार तुम्हारे मन में जा चुके हैं उन्हें निकाला नहीं जा सकता है, उन्हें निकाल पाना संभव नहीं है। परंतु हम नए विचारों और अच्छे विचारों को अपने मन में पैदा करके उन विचारों से निजात पा सकते हैं। पर हमें ध्यान रखना ये है कि विचार हमें रोज़ अपने मस्तिष्क में पैदा करना है। साथ ही इस कार्य को समय लगता है, तो हमें धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि जो कामुक विचार तुमने अपने मन में रखा है वो एक दिन में पैदा नहीं हुआ है, वह कई वर्षों में हुआ है, वह तुम्हारे मस्तिष्क में कई वर्षों से स्थित है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें रोज़ अच्छी आदतों को और विचारों को अपने मन में पैदा करना होगा, क्योंकि पुत्र, हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम जिन चीज़ों से भागने की कोशिश करेंगे या उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करेंगे, वह हमारे मन में और मजबूत होते चला जाएगा। जब जब तुमने कामुक विचारों को छोड़ने के बारे में सोचा है, तब तब तुमने उस कामुक विचारों को अपने मन में दोहराया लिया है। और जब जब हम किसी भी विचारों का दोहराव करने लग जाते हैं, चाहे वो अच्छे विचार हों चाहे बुरे विचार हों, उसी हिसाब से वह हमारे जीवन में प्रभाव छोड़ने लग जाता है। इसलिए अगर हम रोज़ अच्छे विचारों के बारे में सोचें या सुने या अच्छे विचार देखें, तो हमारा मन उसी तरह से कार्य करने लग जाता है। धीरे धीरे हमारा जीवन उन विचारों के अनुसार बदलने लग जाता है। इस कहानी के जैसे ही हम सभी अपने बुरे विचारों को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, परंतु यह नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम उस विचार से दूर भागने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें इन विचारों से भागना नहीं, बल्कि अच्छे विचारों को अपने जीवन में डेवलप करना होता है। बुरे विचार खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। यही एकमात्र तरीका है अपने विचारों को शुद्ध करने का, ताकि हम अपने जीवन में सुखपूर्वक जी सकें।